वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल चेनिंग के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ऑप्शनल चेनिंग है क्या जावास्क्रिप्ट में, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई या इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक कोड जो है ना वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हमने एक स्टूडेंट क्लास लिया हुआ है। ठीक है, और ये स्टूडेंट क्लास जो है ना एक नेम लेता है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस नेम के अंदर एक फर्स्ट नेम होगा और एक लास्ट नेम, और ये दूसरा जो पैरामीटर है। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये इस स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट्स है वो होंगे। ठीक है, और ये एक एरे होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास दो मेथड्स है। ठीक है, इस क्लास के। ठीक है, एक है प्रिंट फुल नेम। ठीक है, तो ये इस क्लास का जो इस स्टूडेंट का जो फुल नेम होगा वो प्रिंट करेगा। ठीक है, शो करेगा। और दूसरा हमारे पास है प्रिंट फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट है वो शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक स्टूडेंट क्लास लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट जो है ना बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहला वाला जो फंक्शन है वो कॉल कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डॉट प्रिंट फुल नेम। ठीक है, तो हम इसका जो फुल नेम है वो जो है ना शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हमने यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो नेम है वो भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो भी नहीं दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो आपको एक एरर नज़र आएगा और ये कहेगा कि दिस डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम, जो ये है ना, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि हमारा जो नेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं है। तो ये डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड का फर्स्ट नेम जो है ना वो हम नहीं रीड कर सकते। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, यानी बेसिकली ये बता रहा है कि हमारा जो स्टार्ट नेम वाला फंक्शन स्टार्ट नेम जो है ना ऑब्जेक्ट है वो अनडिफाइंड है। और बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो अब हम इससे कैसे जो है ना वो निमटते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब कोई ऐसा जो एरर जो ना हैंडल करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक जो है ना इफ स्टेटमेंट का जो है ना यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि दिस डॉट नेम जो है वो डिफाइन है कि नहीं है। अगर इसका नेम जो है ना स्टार्ट नेम यानी ये वाला जो प्रॉपर्टी है, अगर ये नेम जो है ना दिया हुआ है, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे दिस डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये हम चेक करेंगे, और इसी तरह से हम दिस डॉट नेम डॉट लास्ट दिस डॉट नेम डॉट लास्ट नेम जो है ना वो भी चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से एंड दिस डॉट नेम डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो अगर ये तीनों डिफाइन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो फुल नेम है वो शो हो जाए। ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास ये अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड है तो ये कंसोल डॉट लॉग वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये रन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे दोबारा रन करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कोड कंपाइल हो चुका है। ठीक है, और इसने कोई एरर जो है ना वो नहीं दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमने एक पूरा एक लाइन लिख लिया है। ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ने ES 2020 में, ठीक है, एक फीचर लॉन्च किया। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है ऑप्शनल चेनिंग। ठीक है, तो इन सब को हम उस ऑप्शनल चेनिंग के साथ जो है ना वो रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरह से, हम यहाँ पर ये से कमेंट करेंगे। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सिंबल लगाएंगे और इसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी वो लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये क्वेश्चन मार्क चेक करेगा कि हमारा जो नेम है, ये ऑब्जेक्ट, ये डिफाइन है या नहीं। ठीक है, अगर ये डिफाइन है, ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अनडिफाइंड है, ठीक है, द स्टार्ट नेम वाला जो ऑब्जेक्ट है ये अनडिफाइंड है, ठीक है, तो फिर ये वाला जो है ना ये वाला प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं होगा, बल्कि ये हमें फिर अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो अनडिफाइंड है। और इस तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये चेक करेगा कि हमारा जो नेम है वो अनडिफाइंड है या डिफाइंड है। ठीक है,
अगर डिफाइन है तो ये वाला लास्ट नेम एक्सेस करेगा, अगर अनडिफाइंड है तो हमें ये जो है ना रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। अब दोबारा इसे क्लियर करते हैं और रन करते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के लिए इसने अनडिफाइंड जो है ना वो शो करवाया, ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो अब आपने देख लिया कि हम किस तरह से इस ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पहले हम इस तरह से एक पूरा लाइन लिखते थे, ठीक है, तो हम वो सिर्फ एक छोटे सिंबल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा एरर हैंडलिंग है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। अगर अब मैं इसे वैल्यू देता हूँ, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम हो गया, ठीक है। ये हम इसे सेव करते हैं और दोबारा रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फुल नेम है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, ठीक है, तो ये वाला जो है ना प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगा और ये वाला प्रॉपर्टी भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इसका फुल नेम है वो शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स तक इस्तेमाल नहीं कर सकते या महदूद नहीं है, ठीक है। ये हम एरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये एक एरे होगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो एरे है हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, या यहाँ पर अनडिफाइंड है या कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो सिंपली इट मीन्स अनडिफाइंड है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट जो एरे है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, लेकिन हम उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें एरर शो करवाएगा, ठीक है। किस तरह से हम यहाँ पर रन करेंगे, स्टूडेंट वन डॉट प्रिंट फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जब हम ये रन करेंगे, ठीक है, ये पहला वाला जो है ना कमेंट करते हैं, जो दूसरा वाला फंक्शन है ये वाला जब हम रन करेंगे, ठीक है, और ये पहला वाला जो एलिमेंट है वो एक्सेस करना चाहेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट एरे है वो अभी तक अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सिनेरियो में भी हम ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और इसके बाद जो है ना वो डॉट पुट करेंगे, ठीक है। तो ये देखेगा कि ये जो हमारा दिस डॉट सब्जेक्ट्स वाला प्रॉपर्टी है ये एरे है, और अगर एरे है तो क्या ये डिफाइन है। अगर ये डिफाइन हुआ, ठीक है, डिफाइन हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये अनडिफाइन है या एरे नहीं है, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसे दोबारा रन करेंगे, ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमें इसने अनडिफाइंड जो है ना वो रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक एरे देते हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा फ्रंट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है वो यहाँ पर शो करवाया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल जो है ना एरे के साथ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा एक और चीज़ के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है फंक्शंस के साथ, ठीक है। तो अगर ये वाला फंक्शन जो है ना इसका नाम है प्रिंट फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन अगर मैं गलती से कोई और नेम देता हूँ, ठीक है, जैसे कि या मैं कोई ए बी वाला फंक्शन कोई देता हूँ, ठीक है। तो अब ये ए बी वाला फंक्शन जो है ना यहाँ पर मेरे पास इस स्टूडेंट क्लास में डिफाइन है ही नहीं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि हमें एरर शो करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये बता रहा है कि स्टूडेंट डॉट ए बी वाला जो मेथड है ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्लास में नहीं है, स्टूडेंट क्लास में, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको भी जो है ना वो इस ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर के साथ जो है ना हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम यहाँ पर फिर जो है ना वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसे दोबारा रन करेंगे, यहाँ से क्लियर करेंगे और दोबारा रन करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे इस ऐसे इस वाले जो है ना फंक्शन के साथ यहाँ पर ये वाला सही वाला जो हमारा मेथड है जो यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर हमने वो कॉल करना है, ठीक है। अगर हम इसे कॉल करते हैं, ठीक है, और ये वाला जो है ना ऑप्शनल चेनिंग वाला ऑपरेटर जो है ना वो लगाते हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है, आप देख सकेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो जो है ना किसी एरर के बगैर जो है ना वो रन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर ये अनडिफाइन हुआ, ठीक है, कोई फंक्शन जो है ना वो अनडिफाइन है, ठीक है, तो वो जो है ना फिर हमें अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिफाइन है, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा कि हमें जो वो फंक्शन है वो करेक्टली जो है ना वो रन होगा, ठीक है, और कोई एरर जो है ना उसमें नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो जो है ना वो यूज़फुल लगी होगी, ठीक है, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
Until next time, goodbye.